दोस्तों, एसआईआर से केवल ममता बनर्जी परेशान नहीं है, अखिलेश यादव भी बहुत परेशान है। क्या अखिलेश यादव को डर सता रहा है कि तेजस्वी यादव की तरह कहीं वो भी 25 से सिमट जाएँ? देखिए, बड़बोलापन तो तेजस्वी यादव भी 170 से नीचे सीट नहीं जीत रहे थे और उनके लोग जो हैं ट्विटर पे उनको अगला सीएम कौन? जैसे कि अगला पीएम 2029 का पीएम जो राहुल गांधी हैं, इसके पहले 2024 का पीएम थे राहुल गांधी। तो उनके अब उनके फैन्स तो ऐसे ही हैं कि वो पीएम बनाते रहते हैं। 2029 के बाद 2034 का पीएम कौन? देखिए, राहुल गांधी साइन कर रहे हैं पीएम एज ए प्रधानमंत्री, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नीचे लिखा हुआ और साइन कर रहे हैं। आरएसएस पे बैन। इस तरह का आपने कई देखा होगा सोशल मीडिया पे। और देखिए, इसी चंपांडुओं की वजह से ये हालत हो रही है विपक्षियों का। अब देखिए, आज के टाइम में जो आप देखेंगे, अब ये न्यूज़ का मैं आपको न्यूज़ ही पढ़ के बताता हूँ। सेफई अब जो अभी आ रहा है अखिलेश यादव का, जो जिस तरह से मैंने बोला ना, एसआईआर की वजह से यूपी में एसआईआर को लेकर सपा ने कर दी बड़ी मांग। अखिलेश बोले कम से कम 3 महीने बढ़ाए जाओ अवधि। दूसरा है, आज तक एसआईआर के बहाने काटे जा रहे 50,000 से ज्यादा वोट, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। ये ये जो बयान है ना, ये दर्शा रहा है मतलब अखिलेश यादव अंदर से कितना घबराए हुए हैं। ये घबराहट है। चाहे उनके कितना भी जो आजकल जो ये सब सोशल मीडिया पे आजकल हर क्या, ये मोदी जी के टाइम में जो इंटरनेट सस्ता हो गया, सबके हाथ में मोबाइल हो गया, सब लिख रहे हैं बैठ के। जिसको पढ़ा लिखा भी नहीं वही भी लिख रहा है एकदम। अब अखिलेश यादव देश के अब नया प्रधानमंत्री, अब प्रधानमंत्री के लिए वो कैंडिडेट हो गए। पता नहीं सीएम बनेंगे नहीं बनेंगे वो अलग बात है। लेकिन अब वो राहुल गांधी के नहीं, अब अखिलेश यादव प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं। उनके मतलब चुनाव लड़ना चाहिए, देखते रहिए। 50,000 वोट काटने की तैयारी, अखिलेश यादव ने बीजेपी चुनाव आयोग पर लगाया गंभीर आरोप। अब ईमानदारी से चुनाव पर भाजपा के घरवाले उन्हें वोट न दें, अखिलेश। ये अखिलेश यादव का सारा बयान जो है, ये अखिलेश यादव का है। अब सवाल ये उठता है कि आदमी कब घबराता है? आप जानते हैं कि एक तो सवाल मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो इनको क्यों बोलता हूँ कि ये चिंपांजू हैं। इसका वजह ये है ना कि आप देखिए कि वो बीच में शेयर कर रहे थे बिहार के चुनाव के बाद, अरे यार! तेजस्वी यादव आरजेडी को इतना वोट शेयर है और उससे कम वोट शेयर आया है बीजेपी को। और देखिए बीजेपी फिर भी जीत गई, इतना स्ट्राइक रेट कैसे, और सुप्रिया सुले जैसे लोग भी ट्वीट कर रहे हैं, जो अपने को बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं। अरे यार! वो 143 सीट पे लड़ा, वो 101 सीट पे लड़े, तो 143 सीट का वोट शेयर कभी भी काउंट करो इकट्ठे, तो 101 सीट से 101 सीट 101 सीट से आप उसको आप करो काउंट, तब पता चलेगा जी कितना वोट आया उनको। तो वोट शेयर का मतलब ये नहीं होता है कि आप 143 पे लड़े हो, उसका तुलना करोगे जो 101 पे लड़ा हो। तो वो चीज़ है कि इसकी वजह यही है कि ये सारे ना, कई बार क्या होता है ना कि जब आपके पास अगर मतलब चाटुकारिता आपके सर पे चढ़ने कर बोलने लगे, तो आपका ज्ञान भी विलुप्त हो जाता है। आप कितना पढ़ा लो आप, उसका विलुप्त हो जाएगा। फिर वो बयान भी ऐसे ही ऊट-पटांग देगा। अब सुप्रिया सुले पढ़ी-लिखी होगी, ऐसे कितने प्रवक्ता होंगे जो पढ़े-लिखे होंगे, लेकिन वो भी इसी दौड़ में शामिल है। चलो, जो रील्स बनाते थे, जो इस तरह के पहले रील्स बना-बना के और जो मिलियन का व्यू पाए हों, वैसे लोग को कोई नॉलेज तो होता नहीं है। अब रील्स में आपका व्यू आना और नॉलेज होना दोनों डिफरेंट चीज़ है। आप देखे होंगे कि कैसे-कैसे गाने बना के लोग अपना व्यू और फॉलोवर बढ़ा लेते हैं। उससे मतलब तो नहीं हो गया कि एक मतलब जो आदमी प्रवक्ता है उसके लेवल की काबिलियत आप में आ जाएगी। पहले क्या है ना, म जो एडवोकेट होते थे वो प्रवक्ता होते थे, पढ़े-लिखे लोग होते थे वो प्रवक्ता होते थे। कई बार तो न्यूज़ चैनल के जो लोग होते थे छोड़ के जाके प्रवक्ता हो जाते थे। लेकिन आज क्या हो गया, वो दौड़ आ गया। ऐसे जो गाँव में ऊट-पटांग मतलब अपशब्दों का भरमा के नेहा सिंह राठौर। तो ऐसे लोग आजकल एकदम देखिए, आज यही लोग छाए हुए हैं और कांग्रेस भी इसी से खुश है। क्योंकि जो आदमी को क्या ना कि अपने अपना देखना नहीं ना, कमी देखना ही नहीं है और वो देखने देना नहीं चाहते कि नहीं सर आप ही सही हो। तो जब देखने वो नहीं चाहते कि आप देखो, क्योंकि उनका तो अपना जेब भर रहा है, तो उनको उससे क्या मतलब है? आप हारो चाहे जीतो। वो दिन भर में
1000 ट्वीट कर देंगे। अगर अपने सो रहे होंगे, कहीं घूम रहे होंगे, कहीं इधर-उधर जा रहे होंगे, एक आदमी रखे होंगे, दिन भर ट्वीट करते रहो इनके फ़ेवर में। और मोदी जी के लिए 5 और योगी जी के लिए 50 अपशब्द डेली बोलो। उनको क्या फ़र्क पड़ने वाला है? लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन नेताओं को समझना पड़ेगा कि जब तक आप उसको आप देखिए, जितने भी मैंने पहले भी बताया कि जितने भी पत्रकार पहले कुछ थे जो इनके इनके सपोर्ट में थे, वो भी मान रहे हैं। और खासकर कांग्रेस के बिहार के सारे लीडर भी मान रहे हैं कि हम चुनाव इसलिए हारे हैं क्योंकि हमने या तो टिकट सेल किया या सही आदमी को टिकट नहीं दिया, या हमने ग्राउंड पे जो हमारे कार्यकर्ता थे उनकी बात नहीं सुनी। तो इन लोगों ने लेकिन कुछ लोगों को मानना ही नहीं है, जो सेंटर में बैठे हैं, दिल्ली में बैठ के दिन भर मतलब ट्वीट करते रहते हैं, एक्स पे लिखते रहते हैं। उनको लगता है कि नहीं यार, यार जग जाएगा, अगर राहुल गांधी को ज्ञान हो जाएगा फिर तो हमें पैसा कहाँ से मिलेगा। तो वो लोग एकदम लगे रहते हैं, नहीं, 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 वो बातें जो सही बात होती है ना, वो दब जाती है। और मीडिया वाले क्या करते हैं, जो बोलते हैं ना कि अरे यार मीडिया पे अभी आज ही देख रहा था मैं, कि कह रहा था कभी आपने बहस किया है कि दिल्ली के एआई जो यहाँ पे प्रदूषण है, वहाँ पे बहस नहीं हो रहा है और केजरीवाल के टाइम पे होता था। अरे भाई, उसी बहस में तुम बोल रहे हो कि बहस नहीं हो रही है, सोचिए। अबे यार, वो जो सवाल क्या सवाल पब्लिक का आया था नाविका कुमार का, उसमें बंदा बोल रहा है और वो उसी पे बहस भी हो रहा है। कह रहा है जी बहस नहीं हो रहा है। उसी शो में नाविका कुमार कहती है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये क्या ना, इनको एक एक मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे को जो भक्ति बोलते हैं ना, 70 साल से जो भक्ति कह रहे हैं ना, भक्ति भक्ति एकदम अपना पूरा गिरेबान उमान सब उनके मतलब रखा है घर पे। तो वो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। और यही वजह है कि अखिलेश यादव जानते हैं कि एसआईआर की वजह से जो भी आप देखेंगे, लखनऊ में भी खबरें आ रही हैं कि लखनऊ में कितने ऐसे लोग हैं जो घुसपैठिए बैठे हुए हैं वहाँ पे, और छोड़-छोड़ के आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश के बॉर्डर पे कितने लोग जा रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि देश का बॉर्डर जो है सेंटर के हाथ में है। अरे यार, तो अभी थोड़े ना घुसपैठिए आ गए। वो जो 2003 के बाद का डॉक्यूमेंटेशन माँग रहे हैं। तो 2003 में तो मोदी जी कहीं दूर-दूर तक नहीं थे भाई सेंटर में। वो आज के थोड़े ना घुसे, 15-15 साल से बोल रहे हैं कि हमारे पास राशन कार्ड है। तो वो तो कांग्रेस के टाइम में है। कोई बोला क्या 2014 के बाद हम आए हैं? सब तो बोल रहे हैं ना कि हम 15 साल 20 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। तो फिर तो उस समय किसकी सरकार थी? उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी। तो सर कांग्रेस से सवाल पूछना चाहिए कैसे आ गए? अब आप बोल रहे हो कि बीएसएफ क्यों आने दे रही है? तो चलो आने देगा, पकड़ तो रही है बीएसएफ। आने दे रही है तब तुमको तकलीफ है, और अभी पकड़ रही है तब भी तुमको तकलीफ है। तो आखिर तुम करना क्या चाहते हो? और यही वजह है कि यूपी में भी जो आप जाएँगे, गाज़ियाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, लखनऊ के कई ऐसे जगह हैं जहाँ से जो फ्लाईओवर के नीचे ऐसे जगह जहाँ पे वो अपना घर बना के रखे थे, और कई साल से आप देख रहे हैं कि अभी बरेली में भी काफ़ी बुलडोज़र चला, और हर जगह चल रहा है जहाँ पे वो लोग जो मतलब टेम्पोरेरी घर बना के एकदम परमानेंट करना चाहते थे। तो क्या नहीं, ईंट-ईंट रख-रख के पहले वहाँ पे टेम्पोरेरी बनाते हैं, उसके बाद धीरे-धीरे आप ध्यान नहीं देंगे वहाँ पे परमानेंट हो जाएगा घर। और उनके बगल के लोग जो लोग होते हैं, वो लोग छोड़ने लगते हैं घर, तो इनका इलाका हो जाता है। तो ये चीज़ है, और इसीलिए अखिलेश यादव जो है पूरी तरह से डरे हुए हैं। ये बताता है कि जिस तरह से उनका आ रहा है कि जो बोल रहे हैं कि भाई अब जो इसको 3 महीने टालना चाहिए, 4 महीने टालना चाहिए, क्योंकि उनको लग गया है कि अब 2000 जो 27 का चुनाव होगा, उसमें उनकी हालत सेम होगी जो इनका है। आप देख लीजिए, जिस राम मंदिर के बारे में किस तरह का जो अवधेश पासी ने किस तरह का बयानबाज़ी किया था, जब वो सांसद बन गए थे तो। आज वही बोल रहे हैं कि हमें बुलाया नहीं जा रहा है। मैं तो भगवान राम को बहुत मानता हूँ। पता नहीं क्या-क्या बोल रहे थे, क्योंकि उनके लड़के भी चुनाव हार गए थे ना लोकसभा, अभी चुनाव हुआ था असेंबली का विधानसभा में, जब हरियाणा के चुनाव के साथ, तो हार गए चुनाव। तो उनको भी अपना अकल ठिकाने आ गया। उनको भी पता चल गया कि ऊँट कितने पहाड़ के नीचे है। तो भगवान कभी-कभी ना आपको थोड़ा-सा पावर देता है कि आज तुम तेरे में सुधार आया कि नहीं, वो देखता है। लेकिन आप में सुधार तो आया नहीं। अब अब जो अखिलेश यादव हैं, वो पूरी तरह जैसे जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एकदम परेशान हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि करीब-करीब मतलब
67% के आसपास का घर में फॉर्म पहुंच गया और 99, कई जगह तो 99 भी हो गया है। तो देखते हैं कि ये जो एक बीएलओ का चल रहा है, बीएलओ का कांड, वो कहाँ तक पहुंचता है। लेकिन अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव, उनको लग गया है कि ये चुनाव जो उनके लिए वाटरलू साबित होने वाला है, तेजस्वी की हालत होने वाली है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए